भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर यथोचित जवाब देने में सक्षम है। चीन और लद्दाख के बीच में लंबे समय से जारी गतिरोध और उसके बाद भारत के 20 सैनिकों की शहादत से देश गमगीन है, उबाल में है, गुस्से में है, बदला चाहता है। कैसे भी चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग कर रहा है। इस पर लोगों को प्रधानमंत्री से जवाब चाहिए था। भारत के नागरिक जानना चाहते थे कि चीन की इस हिमाकत पर प्रधानमंत्री का क्या स्टैंड है, और प्रधानमंत्री ने देश को बता दिया है कि उकसाए जाने का जवाब जरूर दिया जाएगा। जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए पीएम मोदी ने मौन रखा और फिर चीन की इस गुस्ताखी पर कहा कि भारत वैसे शांति चाहता है, लेकिन किसी के उकसाने का उचित जवाब देना जानता है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं शहीदों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, जवानों और उनके परिवारों को भरोसा दिलाता हूं कि देश आपके साथ है। स्थिति कुछ भी हो, देश आपके साथ है। भारत अपने स्वाभिमान और हर एक इंच जमीन की रक्षा करेगा। पीएम मोदी ने चीनी विवाद पर देश को संबोधित करते हुए कहा कि भारत शांतिपूर्ण देश है। इतिहास भी इस बात का गवाह है कि हमने विश्व में शांति फैलाई है, पड़ोसियों के साथ दोस्ताना तरीके से काम किया, मतभेद भी हुए लेकिन कोशिश की कि विवाद ना हो। हम कभी किसी को उकसाते नहीं हैं, लेकिन अपने देश की अखंडता के साथ समझौता नहीं करते। पीएम मोदी ने देश को आश्वासन दिया है, भरोसा दिया है कि वीर जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भारत की अखंडता, संप्रभुता की रक्षा करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। किसी को भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए कि भारत शांति चाहता है, लेकिन उकसाने पर उचित जवाब देने में भी सक्षम है। पीएम मोदी ने शहीद हुए वीर जवानों के लिए कहा कि देश उन पर गर्व करता है। हमारे सैनिक मारते मारते मरे। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। तो उम्मीद है कि अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को उनके प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। जिस किसी को भी पीएम मोदी की चुप्पी अखर रही थी, उन्हें पता लग गया होगा कि पीएम मोदी चुप क्यों थे। भारतीय जवानों को जवाबी एक्शन की तैयारी करने की खुली छूट दे दी गई है, और उसके बाद अब पीएम मोदी ने भी जवानों की शहादत को व्यर्थ नहीं जाने की बात कह दी। अब इंतजार तो चीन को करना चाहिए, क्योंकि भारत जिस तरह से जवाब देगा उसका अंदेशा भी चीन को नहीं होगा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के जरिए चीन को आगाह कर दिया है। बाकी चीन तय करे कि उसे भारत के एक्शन पर कैसे रिएक्ट करना है।